तो दोस्तों, ये कहानी एक लाइव सिंगिंग शो से शुरू होती है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। इस प्रोग्राम का इंतज़ाम मिस्टर हॉल ने किया था और इस वक्त वो अपनी बीवी के साथ बैठा ये सिंगिंग शो देख रहा था। ये लाइव सिंगिंग शो मशहूर सिंगर रेयान का था और जब वो वायलिन बजाता था तो दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। हॉल की बीवी लॉरेन रेयान की बहुत बड़ी फ़ैन थी। शायद वो दिल ही दिल में इसे पसंद भी करती थी। वैसे रेयान की एक और भी बहुत बड़ी फ़ैन थी जिसका नाम लीज़ा था। रेयान वायलिन बजाने में इतना माहिर था कि जब वो सैड म्यूज़िक बजाता तो लोग रोने लग जाते थे और जब वो रॉक म्यूज़िक बजाता तो लोग खुशी से झूमते थे। अगले दिन मिस्टर हॉल ने अपने घर पार्टी रखी थी और रेयान भी इस पार्टी में पहुंचता है। पार्टी के दौरान लीज़ा आकर रेयान से मिलती है। वो इसे बताती है कि मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मगर रेयान इसकी तरफ ध्यान नहीं देता और हॉल की बीवी लॉरेन के पास चला जाता है। थोड़ी ही देर में पार्टी ख़त्म हो जाती है और घर में सिर्फ रेयान और लॉरेन ही रह जाते हैं। मिस्टर हॉल के जाने के बाद लॉरेन ने जानबूझकर रेयान को रोका था और वो इससे कहती है कि रेयान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो आज रात का खाना खाने यहाँ आ जाना। थोड़ी देर बाद रेयान फिर से शो करता है तो लोग इस बार भी इससे खुश होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हॉल अपने घर में अकेला था और वक़्त गुजारने के लिए वो शराब पी रहा था। इसके बाद एक बोट तेजी से इसके घर की तरफ बढ़ रही थी और इस बोट में किलर था। तभी कोई इस वक्त मिस्टर हॉल पर गोलियां चलाता है और जाता जाता वो 2-3 तीर भी फेंक जाता है। मिस्टर हॉल को मारने वाले लीज़ा थी और इसको मारने के बाद वो अपनी गन समुद्र में फेंक देती है। अब बोट वाला किलर भी हॉल के घर तक पहुंच चुका था और इसी वक्त रेयान भी अपनी गाड़ी हॉल के घर के करीब रोकता है। रेयान यहाँ लॉरेन से मिलने आया था ताकि वो इसके साथ खाना खा सके, लेकिन जब वो अंदर आता है तो इसको लॉरेन की जगह किलर मिलता है जो इसको मारने लगा था। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी और इस लड़ाई के दौरान रेयान को पता चलता है कि किलर की एक टांग, एक हाथ, यहाँ तक कि एक आंख भी नकली है। अचानक इसी दौरान रेयान के सर से कोई चीज़ टकराती है तो वो बेहोश हो जाता है। बोट वाले किलर का नाम सीन था और वो रेयान की लाश को देखकर कहता है कि तुम यहाँ छुपी हो, हॉल को मारकर तुमने अच्छा काम किया और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे और मिलकर आर्मी ऑफिसर को मारेंगे। इतना कहकर वो रेयान पर टेबल फेंककर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस भी हॉल के घर पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। रेयान अभी भी हॉल के घर में बेहोश पड़ा था और जैसे ही इसे होश आता है तो वो इसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस को पूरा यकीन था कि रेयान ने ही हॉल को मारा है और पुलिस इसे पकड़कर पुलिस हेडक्वार्टर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रेयान को कैदियों वाली यूनिफॉर्म पहना दी जाती है और फिर इसको जेल जाने वाली बस में बिठा दिया जाता है। बस कैदियों को लेकर जेल जा रही थी तो रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस में सभी कैदी बेहोश थे मगर रेयान किसी तरह होश में था। अब वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस भी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचती है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि रेयान भाग चुका है तो वो इसे जल्दी जल्दी पकड़ने का फैसला करती है। दूसरी तरफ रेयान फिर से हॉल के घर की तरफ पहुँच गया था। वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था कि इसने हॉल को नहीं मारा, इसीलिए वो हॉल के घर आया था ताकि किलर तक पहुंचने का कोई सबूत मिल जाए। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो इसकी नज़र लीज़ा पर पड़ती है और वो इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके जवाब में लीज़ा बताती है कि मैं लॉरेन की बहन हूँ और इस घर की एक चाबी मेरे पास रहती है। अचानक तभी इन दोनों को पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद लीज़ा रेयान को लेकर अपने घर पहुँच गई थी। लीज़ा रेयान को बताती है कि मैंने ही मिस्टर हॉल को मारा था। रेयान को यकीन नहीं आता। इधर पुलिस भी रेयान को लगातार ढूंढ रही थी और इनकी नज़र रेयान के फुटप्रिंट पर पड़ती है। अगले दिन पुलिस लीज़ा के घर में पहुंच जाती है मगर इस बार भी रेयान इनसे बचकर भाग जाता है। इस बार वो खिड़की से कूदकर ट्रक में गिरा था। ये ट्रक कचरे वाला था जिसकी वजह से रेयान से जानलेवा बदबू आने लगी थी। पुलिस से बचने के लिए रेयान कोई जगह ढूंढ रहा था कि इसी वक्त इसकी नज़र एक हॉस्पिटल पर पड़ती है। इस हॉस्पिटल में नकली पार्ट्स लगाए जाते थे। रेयान किसी तरह डॉक्टर के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि इसे उम्मीद थी कि यहाँ इसे सीन के बारे में कुछ ना कुछ पता चल सकता है। यहाँ आकर वो सबसे पहले अपनी गन निकालता है ताकि अगर इसे यहाँ कहीं भी
सीन दिखे तो वो इसे पकड़ सके। बुरी किस्मत वाले रेयान के लिए गन संभालना आसान नहीं था। इतनी मेहनत वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर रहा था। इसकी किस्मत इसकी इतनी ही मेहनत खराब कर रही थी। गार्ड की नज़र रेयान पर पड़ जाती है, लेकिन लीजा आकर इसे बचा लेती है। दूसरी तरफ सीन भी इस हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुका था, जबकि इधर लीजा रेयान को बताती है कि लॉरेन मेरी बहन है और सीन मेरा भाई। मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें भी बहुत चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो रेयान इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा वहाँ से चली जाती है। इधर सीन डॉक्टर के पास पहुँच चुका था और इसे नई टांग दिखाकर कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया था सीन, ताकि तुम आराम से माइक को मार सको। थोड़ी देर बाद सीन जब वहाँ से जाने लगता है तो रेयान की नज़र इस पर पड़ जाती है। अब वो जल्दी से गाड़ी चुराकर इसके पीछे लग जाता है, लेकिन रेयान ने जो गाड़ी चुराई थी वो एक बोमसिंग कार थी। सीन के साथ लीजा और लॉरेन भी थी और इन तीनों को पता चल जाता है कि रेयान इनका पीछा कर रहा है। लॉरेन कुछ सोचकर इन दोनों से कहती है कि मैं मौका मिलते ही रेयान को मार दूंगी। इधर बोमसिंग कार ने रेयान की हालत ढीली कर दी थी और वो रास्ते में ही गाड़ी रोककर वहाँ से उतर जाता है। अचानक तभी एक छोटा सा प्लेन रेयान के पीछे लग जाता है और इससे बचने के लिए रेयान भागता है। इसी दौरान लीजा भी एक ट्रक लेकर वहाँ पहुँच गई थी। इधर प्लेन अभी भी रेयान के पीछे लगा हुआ था। वो जैसे ही रेयान से टकराने लगता है तो रेयान जल्दी जल्दी कूदता है तो प्लेन ट्रक से टकरा जाता है। लीजा इस टक्कर से पहले ही कूद गई थी और वो रेयान को बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रेयान, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। लेकिन वहाँ लॉरेन आकर कहती है कि मैंने ही होल को मारा था, लीजा ने तो सिर्फ गन समुद्र में फेंकी थी और इसका इल्ज़ाम तुम पर लगा है। ये सारा खेल मेरा था। हम फ्रीडम फाइटर हैं और होल बार बार हमारे रास्ते में आ रहा था। मैं, लीजा और सीन तीनों बहन भाई हैं और साथ ही साथ हम फ्रीडम फाइटर भी हैं। इसकी बात खत्म होने पर सीन भी वहाँ पहुँच जाता है। नूरा जैसे ही गोली चलाने को कहती है तो लीजा इसे गोली चलाकर रेयान को मार देती है। इसके बाद सीन की पूरी फौज तैयार थी। इसका अगला निशाना आर्मी ऑफिसर माइक था। अगले दिन माइक अपने प्रोग्राम पर पहुंच चुका था और जैसे ही ये बात लॉरेन को पता चलती है तो वो लीजा से कहती है कि ये माइक हम फ्रीडम फाइटर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने बहुत से फ्रीडम फाइटर को सजा दिलवाई है और हम इससे बदला लेंगे। इतना कहकर वो जैसे ही जाती है तो लीजा के पास रेयान आता है। दरअसल लीजा ने रेयान पर नकली गोली चलाई थी क्योंकि वो सच में रेयान से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद शहर का मेला शुरू हो जाता है जिसमें आर्मी ऑफिसर माइक भी था। रेयान भी भेस बदलकर इस मेले में पहुंच चुका था क्योंकि वो सीन को हर हाल में पकड़ना चाहता था। लीजा ने रेयान को पहले ही बता दिया था कि वो माइक को मारना चाहता है, इसीलिए वो इस मेले में होने वाले खेल का हिस्सा बना हुआ था। इसी दौरान सीन भी मेले में पहुंचकर अपनी जगह ले चुका था, इसीलिए लीजा और लॉरेन भी मेले में पहुंच चुकी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीन की मदद कर सके। अब जैसे ही सीन के निशाने पर माइक आता है तो इसे देखकर रेयान चिल्लाता है, वो देखी वहाँ पर क्या पड़ा है। ये देखकर लोगों में भागदौड़ मच गई थी, जिसका फायदा उठाकर रेयान माइक को बचाता है। इसके बाद वो लीजा और माइक को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इनको भागते देखकर सीन और लॉरेन भी इनके पीछे लग गए थे क्योंकि वो हर हाल में माइक को मारना चाहते थे। सीन की फौज रेयान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। कहानी के आखिर में रेयान माइक की जान बचा लेता है और सीन और लॉरेन को पुलिस पकड़ लेती है। अब रेयान की जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं थी, इसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार था। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।